सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से टू डू लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे टू डू के नाम से। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अपने VS कोड कोड एडिटर में ओपन करते हैं। ठीक है। ओपन फोल्डर, और यहाँ से जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है टू डू, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जब भी हम किसी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें तीन फाइल की नीड होती है। एक HTML, दूसरा CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट। जब भी हमें फाइल बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल करेंगे। अगर फोल्डर बनाना होगा तो हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहीं से हम बना सकते हैं। तो हमें फाइल बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, index.html, वेब की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन HTML, और जो CSS की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .css होता है, और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट राइट करते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, main.js। ठीक है, तीन फाइल हमने बना ली, index.html, main.js, style.css। index.html में हम HTML का कोड लिखेंगे, main.js में जावास्क्रिप्ट का, style.css में CSS का कोड लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ टाइटल में हम लिख देते हैं टू डू लिस्ट। ठीक, Ctrl+S। अगर हम इसको यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो अभी देखिए ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें HTML राइट करना होगा, तो हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड हम इसको ओपन कर लेते हैं, और जो भी हम कोड लिखेंगे हमारा राइट साइड में डिस्प्ले होगा। ठीक है। कोड लिखने से पहले हम क्या करेंगे, बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे इसमें। ठीक है। तो बूट स्ट्रैप का हमें CDN हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो बूट स्ट्रैप का हम CDN कहाँ से लाएंगे, बूट स्ट्रैप CDN 4 लिख देते हैं, और हम इसको यूज कर लेते हैं W3 से ले लेते हैं, वहां से आसानी से हमें मिल जाएगा। बूट स्ट्रैप का जो CDN होगा हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, देखिए Ctrl+C करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये CSS हमने लिंक करवा दिया। ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी बॉडी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे div क्लास कंटेनर। ठीक। इस कंटेनर के अंदर हम क्या लिख देते हैं, एक हेडिंग लगा देते हैं, हेडिंग टैग लेते हैं H1। ठीक है। और इस H1 में हम लिख देते हैं टू डू लिस्ट। ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लास दे देंगे MB4, मार्जिन बॉटम 4। Ctrl+S करेंगे तो देखिए अभी हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक। अभी हम इसको डिजाइन करेंगे। अब इसी कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे, div क्लास। अब इस रो में हम क्या करेंगे, एक div लगाते हैं, div क्लास, और इसको हम क्लास दे देते हैं फॉर्म इनलाइन, और कॉल SM offset 3। ठीक है। ये हमने बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक div, और इसको हम क्लास दे देंगे इनपुट ग्रुप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स लगाते हैं। ठीक है। तो इनपुट, और इसका हम टाइप रख देते हैं क्या, टेक्स्ट। ठीक है। देखिए इनपुट बॉक्स आ गया। अब देखिए इसको हम क्लास दे देते हैं, कौन सी क्लास, फॉर्म कंट्रोल दे देते हैं, और प्लेस होल्डर लगा देते हैं टू डू लिस्ट। ठीक। और ID दे देते हैं इसकी टू डू अंडरस्कोर इनपुट। स्टाइल दे देते हैं इसकी विड्थ 30 व्यू विड्थ। ठीक है। Ctrl+S। देखिए अभी हमें कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें आइकन लगाते हैं। ठीक है। आइकन लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्पैन टैग लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम क्लास रख देते हैं इनपुट ग्रुप एड ऑन। इस स्पैन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइकन लगाएंगे, आई क्लास ग्लिफ पेंसिल। ठीक है। Ctrl+S करेंगे, आइकन यहाँ पे एड ऑन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक हम ऐड का बटन लगाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ये इनपुट ग्रुप है, इस इनपुट ग्रुप से बाहर हम क्या करते हैं, एक बटन लगाते हैं, बटन, और इसमें हम क्या लिख देते हैं, ऐड। ठीक। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास दे देंगे BTN, BTN SM, और BTN प्राइमरी। ठीक है। देखिए हमारी बटन एड ऑन हो गया। ठीक है।
अब इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी एंटर करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे हमारा इसे सेंटर में डालने के लिए इसको हम क्या लिख देंगे, स्टाइल ले देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखेंगे तो ये सेंटर में हमारा आ चुका है। ठीक, इस पे अगर हम कुछ भी एंटर करते हैं, अब जैसे ऐड बटन हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसको नीचे डिस्प्ले करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर इसका चेंज कर देते हैं, टू डू आइटम कर देते हैं। इस रो के नीचे हम देखिए डिव क्लास रो। अब इस रो में हम क्या करेंगे, जब भी हम जो कुछ भी ऐड करेंगे उसको क्या करेंगे, हम यूएल टैग में एल आई एज ए एल आई ऐड करेंगे। ठीक है, तो आईडी दे देते हैं इसकी लिस्ट आइटम। ठीक, अब इस यूएल में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करवाएंगे एज ए एल आई। ठीक, अब देखिए स्क्रिप्ट, जब जो भी हमारी स्क्रिप्ट है उसको हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में ऐड कराते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट और यहाँ पे src इक्वल टू मेन डॉट जेएस। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हम जेएस पे और इसको ऐड ऑन करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे नीचे जो भी लिखेंगे हम ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेन डॉट जेएस पे चलते हैं और हम क्या करते हैं, जेएस लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऐड अंडरस्कोर आइटम कर लेते हैं। ठीक है, और इसका बॉडी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस ऐड बटन देखिए, हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं टेस्टेड। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हमारा, अब इस बटन के क्लिक पे, तो ऑन क्लिक पे हम क्या कर देते हैं, ऑन क्लिक पे उस फंक्शन को हम कॉल करवा देते हैं, ऐड, जो भी हमने इस पे फंक्शन बनाया है ऐड आइटम के नाम से, कंट्रोल सी, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे यहाँ पे कंट्रोल वी, और ये हमारा क्या है, फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, कंट्रोल एस। अब जैसे ही हम रन करेंगे तो अभी जिससे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा अलर्ट आ गया, तो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल प्रॉपर लिंक हो गई है। ठीक है, हमारी जेएस प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आइटम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी, आईडी क्या थी हमारी, जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स की आईडी क्या थी, टू डू इनपुट। उसके बाद लेट लिस्ट आइटम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये हमारा कहाँ से, लिस्ट आइटम, जिसमें हम एड ऑन करवाएंगे लिस्ट आइटम। ठीक, इतना काम हमने कर लिया, दो चीज हमने गेट कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ आइटम डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू इम्प्टी, यदि इम्प्टी ना हो तो हम क्या करेंगे, ऐड करवाने का कोड लिखेंगे। लेकिन यदि एम्प्टी मिल गया तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में हम क्या कर देंगे, अलर्ट, और इसमें हम मैसेज शो करवा देंगे यूजर को, क्या, प्लीज ऐड ए वैल्यू टू आइटम। ठीक है, देखिए अब ये हमारा वर्क करेगा, देखिए कैसे, रन करते हैं और यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे प्लीज ऐड ए वैल्यू टू आइटम, पहले क्या करता था, अलर्ट करता था। अब देखिए अगर इसमें हम कुछ वैल्यू डालेंगे तो ऐड अलर्ट नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये कब वर्क करेगा, जब इसमें वैल्यू नहीं रहेगी तब वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ऐड करवाने का कोड लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एल आई बनाएंगे। ठीक है, तो लेट मेक अंडर स्कोर एल आई, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, मेक एल आई इक्वल टू। ठीक है, तो एल आई कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब क्रिएट एलिमेंट क्या, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे, तो हम एल आई क्रिएट करेंगे, क्योंकि यूआई की हमने वहां पे, यूएल की हमने वहां पे आईडी दे रखी है। ठीक है, मेक एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, कौन सा अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। ठीक है, कौन सा नोड, आइटम डॉट वैल्यू। ठीक है, आइटम डॉट वैल्यू। ठीक, इतना काम हमने कर दिया। हमने क्या किया, एक एल आई क्रिएट किया, और एल आई में हमने क्या किया, अपेंड चाइल्ड कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। ठीक है, अब देखिए लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड
और इसमें हमें क्या दे देना होगा, मेक एल आई। ठीक। अब देखिए इससे हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्पल। अब जैसे ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे, देखिए एप्पल हमारा ऐड हो गया। ठीक है, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज हमारा ऐड हो गया। ठीक। अब देखिए जब ऐड हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को इम्प्टी कर देते हैं। तो इम्प्टी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को रीसेट कर देंगे। जब हमारा ऐड हो गया तो यहाँ पे रीसेट द वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो क्या आइटम डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी हमारा क्या होता है, वैल्यू ब्लैंक नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम ऑरेंज लिखेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक हो गई। ठीक है, लेकिन अब हमें फंक्शनैलिटी क्या देनी, जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, ये डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, डिलीट ए एल आई आइटम ऑन क्लिक। ठीक है, जैसे एल आई पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए मेक एल आई डॉट ऑन ऑन क्लिक। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन चला देंगे, फंक्शन, और क्या हम कर देंगे इसमें, दिस डॉट पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड, और किसको, दिस को, जिसको भी हमने क्लिक किया उसके चाइल्ड को क्या करो, तुम रिमूव कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस, देखते हैं क्या हमारा वर्क करता है या नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ऑरेंज ऐड करवाते हैं, और ऐड जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, और हो भी गया। लेकिन देखिए अब हमारे साथ गड़बड़ क्या है, देखिए जैसे कि हमने क्या किया, एप्पल ऐड करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल हमारा जो हमने क्या किया लास्ट में, लेकिन हम उसको फर्स्ट में करना चाहते हैं। तो फर्स्ट में करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड में इतना दूर चला गया, तो इतना दूर ना ले जाके हम पास लाना चाहते हैं, इसके जस्ट नीचे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा UL LI H1 को हम क्या मॉडिफाई कर देते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSS लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा UL था, तो UL के लिए हम CSS लिखते हैं क्या, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ क्या होना चाहिए, लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद पैडिंग लेफ्ट क्या दे देते हैं, 30% दे देते हैं, 30%, कंट्रोल एस। उसके बाद पैडिंग टॉप थोड़ा सा हम कर देते हैं, टॉप से कितना, 15 पिक्सल कर देते हैं। फॉन्ट साइज 2 rem कर देते हैं। ठीक, उसके बाद लिस्ट स्टाइल, अब हम चाहते हैं कि उसका डॉट डॉट जो बन के आ रहा था, डॉट डॉट ना बन के आए, तो हम 1 2 करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, डेसिमल कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा 1 2 आएगा। ठीक, अब देखिए अब हम चाहते हैं जब एल आई पे हुआ होवर करें, माउस लेकर जाए तो उसका कलर चेंज हो जाए, एल आई और यहाँ पे ओवर। ठीक है, तो देखिए कलर, और इसको हम रेड कर देते हैं, और कर्सर है जो इसका पॉइंटर कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब देखिए अब क्या होगा, CSS ये हमारी लिंक नहीं है, तो CSS हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक करवाना पड़ेगा, लिंक, और स्टाइल सीट HRF में स्टाइल डॉट CSS। अब देखिए हमारा वर्क करेगा, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं और यहाँ पे ऑरेंज ऐड करते हैं, ऑरेंज आ गया। और जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो रिमूव भी हो जाएगा, एक हमने ऐड किया। अब हम क्या करते हैं, एप्पल, देखिए दूसरा हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने लास्ट में ऐड किया वो हमारा फर्स्ट पे आ जाए। ठीक है, तो जो हमने लास्ट में ऐड किया उसको फर्स्ट पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो क्या मॉडिफिकेशन रहेगा, देखिए यहाँ पे चलेंगे जीएस वाले पार्ट पे, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अपेंड चाइल्ड ए मेक एल आई। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए लिस्ट आइटम डॉट इंसर्ट बिफोर, और इंसर्ट बिफोर तो हम इसको दे देंगे, देखिए नोड, तो मेक एल आई और कॉमा लिस्ट आइटम डॉट चाइल्ड नोड। ठीक है, तो इसको किस नोड पे इंसर्ट कराओ, तो हम क्या करेंगे, 0 0 हमारा होगा क्या, फर्स्ट नोड होगा, तो उसमें हम 0 पे इंसर्ट करवा देंगे। तो देखिए अब कैसे वर्क करेगा,
कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं और एप्पल, ये हमारा एक पे, लेकिन जो दूसरा हम ऐड करेंगे ऑरेंज, तो ये देखिए हमारा कहाँ आएगा, ऑरेंज हमारा फर्स्ट पे आ गया और एप्पल नीचे चला गया। लेकिन जो हमने फर्स्ट पे ऐड किया वो हमारा कहाँ चला गया, लास्ट में, और जो लास्ट में ऐड किया वो हमारा फर्स्ट पे आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने टू डू लिस्ट कैसे बनाएंगे इसकी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो मैं आशा करता हूं कि टू डू लिस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।